समाचार की तरफ से 7 हिल के पास जागृति पेट्रोल पंप के पास आए हुए हैं और यहाँ पर हम यहाँ की पब्लिक से जानते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, यहाँ की आम जनता के ऊपर, इसका जेब खर्च के ऊपर क्या इफेक्ट गिर रहा है। सर, अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसके अंदर आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, अभी लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी मार्केट ठप है फिलहाल, पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ भाव बढ़ाने का काम कर रहा है। और अभी और लॉकडाउन लगाने की बातें कर रहे हैं। औरंगाबाद में इलेक्शन होगा ग्राम पंचायत का, तब कुछ किए नहीं, और अभी और लॉकडाउन बढ़ाने के बाद गैस के भाव बढ़ गए। तो आम आदमी ने करना क्या, ये गवर्नमेंट क्या कर रही। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये सिलेंडर था, तब उन्होंने आंदोलन किए थे कि बोले 400 रुपये इतना महंगा। मोदी साहब मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि इस बार गैस 1000 तक लेके जाएंगे और पेट्रोल 150-200 तक लेके जाते लगता है। इनको कुछ करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करना हर बार अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा सर, अभी ये जो गैस और पेट्रोल डीजल जो बढ़ गया है तो इस पर आपके घर के अखराजात और घर के एक्सपेंडिचर पे कितना फ़र्क गिरा है। और अब फ़र्क बोले तो सर, गैस और सिलेंडर बढ़ने की वजह से इतनी तकलीफ चालू है कि आपको क्या बोलना। अभी मार्केट इतना बोले तो हर चीज़ में बढ़ा हुआ आगा, पेट्रोल डीजल की वजह से। डीजल बढ़ेगा बोले तो सब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, हर चीज़ महंगी मिल रही है आज घर में, हर चीज़। अच्छा सर, आप क्या जॉब करते हैं। मैं इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर। हाँ सर, अभी 2014 के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो आज जो 2021 के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो सेंटर में, तो आपको ये दोनों गवर्नमेंट में से कौन सी गवर्नमेंट बेहतर नज़र आती है। अरे कांग्रेस ही अच्छी थी, इनको कुछ जमता नहीं, छुप जुमलेबाजी करते, सिर्फ आश्वासन देते। 15 लाख 25 लाख 40 लाख, कुछ ठीक नहीं है ये गवर्नमेंट का। सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट चला रही है, बाकी कुछ इशू नहीं है। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट से कुछ मांग है, आप कुछ कहना चाहते हैं। आप ये इसको बदल दो बस, मोदी गवर्नमेंट गिरा डालो, कुछ भी इशू नहीं, अपना गिरा डालो चलो। ठीक। मैं मराठीत बोलू का। हाँ बोला, काय हरकत नाही। मी माजी सरपंच हिरालाल मगरे, पॅन्थर तालुका अध्यक्ष आहे। ग्रामीणमध्ये धालटा माझं गाव आहे, कारण माझं 80 वर्षाची वय आहे। कारण ह्या सरकारपासून जसं सरकार आलं आहे, भाजप सरकार आल्यानंतर तिसरी आघाडी आली, परंतु एकाचं काही भलं व्हायना। कारण याच्यामध्ये गॅस स्वतः 400 दिला, तो 850 झाला। पेट्रोल 1,100,000 रुपयाने झालं। जर गरीब लोकांनी करायचं काय, त्याच्यानंतर करोना सुरू झाला, करोनामध्ये लॉकडाऊन होतो आहे, गरीब लोकांनी खायचं काय, ह्या सरकारचं ध्यान या गोष्टीवर का नाही आहे, ते बाकी सर्व सोडले आणि पेट्रोल पंप आणि गॅस याशिवाय जास्त धरले। भाजीपत्ता शेतकऱ्याचा, शेतकरी मरून राहिलेत, त्यांच्या भाजीपत्त्याला भाव नाही आहे। आणि ह्या सरकारचं मला निश्चित होतं की ह्या सरकारने लवकरात लवकर पेट्रोल कमी करावं आणि गरीब दुबळ्याचे कामं करावं, हेच आमची विनंती आहे सरकारला। सर, अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस जो बढ़ गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बढ़ा दिया है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी डीजल और पेट्रोल तो बहुत ही बढ़ गए, मतलब दिन बर दिन ज़्यादा ही बढ़ ही रहा है वो। तो सर्वसामान्य जो जनता है ना, उसको ज़्यादा उसका मतलब नुकसान हो रहा है। जो मतलब अमीर आदमी है उसको तो ज़्यादा कुछ नहीं, पर दिन बर दिन सर्वसामान्य आदमी जो है उसको मतलब बहुत सहन करना पड़ रहा है हर एक चीज़। डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ गए, इसमें आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई इफेक्ट गिरा है क्या। अभी कैसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर टूर वगैरह हो तो बहुत सी दिक्कतें आती है। अभी तो शहर में तो हम ऐसे ही घूमते वगैरह है तो ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं आता, पर जिनको गांव में जाना होता है हर रोज़ गाड़ी का मतलब काम पड़ता ही है, स्पेशली ड्राइवर वगैरह लोगों को, तो उनको बहुत सहन करना पड़ता है। अच्छा, आपके घर के डीजल और पेट्रोल के प्राइस हाइक होने की वजह से आपके घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है। नहीं, वैसा तो मतलब अभी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है गाड़ी का, इसलिए तो कुछ बोल नहीं सकते। घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है। घर के खर्च के ऊपर, घर खर्च के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है। हाँ, घर खर्च के ऊपर तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता ही है उसका तो। सर, अभी पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, तो इसके वजह से आपको क्या दिक्कत है और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो प्राइस है फ़िलहाल में, ये सबसे ज़्यादा प्राइस है। मतलब हम जो देखते हैं रोज़ की दिनचर्या में, पहले 70 था, फिर उसके बाद 75 पे आया, फिर 80 पे आया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 100 पे आ गया। बाहर निकलना भी अभी मुश्किल हो चुका है कार से जाना। तो सर, अभी आपके ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने की वजह से आपके लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट गिरा है। लाइफस्टाइल पे ऐसा होता था कि पहले रेगुलर घूमना होता था, लेकिन अभी ऐसा होता है कि काफ़ी रेयर बाहर निकलना पड़ता है। कुछ डेली नीड्स के काम है तो वो चीज़ों के लिए ही बाहर जाना पड़ता है।
अच्छा सर, अभी आपके घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट गिरा है क्या? हाँ, समवट गिरता है। हर एक के घर पे वही एक बात होती है कि अगर समझो हम जो डेली चीज़ें करते हैं तो उसमें अगर समझो कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी होती है तो वो हमारे रोज़ की दिनचर्या में उसका इफ़ेक्ट गिरता है। अच्छा, आपकी कोई सरकार से मांग है सर डीजल और पेट्रोल बढ़ने की वजह से? सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल के दाम थोड़े कम किया जाए, ताकि कैसा है कि हम हर एक की ज़िंदगी में जो चाहे वो गरीब रहे, चाहे वो मध्यम वर्गीय रहे, चाहे वो हाई क्लास प्रोफाइल रहे, सबके लाइफ में इफ़ेक्ट गिरता है। सर, अभी पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ाए है, तो इसके बाद आपके क्या दिक्कत है और क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? पहिले तो पेट्रोल का जो दर वाढा आहे, भाव वाढा आहे, त्याच्यामुळं आजच्या काळात म्हणजे पेट्रोलचा दर हे आमच्यासारख्या सर्वसामान्याला ठीक आहे की बाबा की आम्ही गाडीवर फिरतो, पण जी भाजीपाला जी डिलिव्हर होतो याच्यामुळे पेट्रोलच्या दरामुळे प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढत आहे. जसं भाजीपाला जे बाकीच्या जे गोष्टी याच्या किमती वाढत आहे. आणि पेट्रोल हा म्हणजे जसा मोबाईल हा जीवनावश्यक वस्तू आहे, तसे आजच्या युगातली पेट्रोल हा जीवनावश्यक वस्तू आहे. जसं इंधन दरवाढ होईल, पेट्रोल किंवा कोणत्या बी इंधनाची दरवाढ होईल, तसं देशातील जी महागाई आहे ते अधिक वाढत जाईल. म्हणजे मुळात जर का कोणत्याही गोष्टीचा भाव वाढत असेल तर कोणत्याही म्हणजे महागाईचा भाव वाढत असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे पेट्रोल वाढले म्हणजेच बाकीच्या सगळ्या बाकी सगळ्या वस्तूच्या किमती आपोआप वाढतात. पेट्रोल वाढले म्हणजे ट्रान्सपोर्टरचा खर्च वाढतो, त्याच्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा खर्च वाढतो. अच्छा, आपके घर खर्च के ऊपर इस पे कोई इफेक्ट गिरा है क्या पेट्रोल बढ़ने की वजह से? पेट्रोल बढ़ने के वजह से भाजीपाला महंग होगा, पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो किराना सामान है वो महंग होगा. कि आप पहले जो 100 रुपये में जितना पेट्रोल आता था उतने में जितनी गाड़ी चलती थी उससे अभी आधी चल रही है, तो इसकी वजह से सभी का बजट बिगड़ रहा है ना. आपकी सरकार से कुछ मांग है? अब सरकार से क्या मांग करेंगे, जो सब कुछ वही चलाते, तो उनसे क्या मांग करेंगे. अभी उन्होंने मतलब 2008 में जब पेट्रोल का दर ज़्यादा था तब पेट्रोल का जो कच्चा तेल था उसका दर ज़्यादा था, लेकिन अब जब पेट्रोल का कच्चा तेल जो थे कच्चा बैरल उसका दर कम है, इसलिए कम है, लेकिन तभी भी पेट्रोल का दर ज़्यादा है. मतलब उसका दर कम होने से भी पेट्रोल का दर ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने से भी पेट्रोल का दर ज़्यादा होता है. इसके में कुछ तो गफलत है और पेट्रोल के दर बढ़ाने में सरकार का वो ज़्यादा हाथ है. पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है तो इसके आपका ऊपर लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है? अभी जो ये रेट्स बढ़े हैं तो हम मतलब ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात है. इस पे हम जो भी है इनकम कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है. तो सर, ये अभी डीजल और पेट्रोल के और गैस के जो प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसके आपके ऊपर घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है? जो भी जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इतना है, इतना मतलब इनकम हमारा इतना इनकम है, जितना इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चा ही बढ़ते ही जा रहा है. तो नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अलग बात हो रही है. क्या जॉब करते सर आप? बिजनेस ही है, अभी तो न्यू स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में भी इतना खर्चा हो रहा है तो बहुत अलग हो रहा है सब कुछ. मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं थैंक यू. ये गैस बढ़ गए हैं लेकिन गैस का सिलेंडर के ऊपर भी अमाउंट बढ़ गया है, तो कैसा है, आपको घर चलाने के लिए क्या तकलीफ है और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा तो बहुत खर्चा ही हो गया है आजकल. वही पूछ रहा हूँ, घर में कैसा लेडीज़ को घर चलाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कोरोना की वजह से सारे रेट भी बढ़ चुके हैं, अभी तो सब पेट्रोल के भी दाम बढ़ चुके हैं और सबके दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या खाए और क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. गवर्नमेंट से मांगे मैम क्या? हाँ, कि यही जितना भी रेट वगैरह बढ़ाए है कोरोना की वजह से वो कम कर दे तो अच्छा होगा. सर, अभी पेट्रोल डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है तो इसके बारे में आपका कुछ कहना है सर? इसके पेट्रोल और डीजल की वजह से आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल की वजह से सभी दिक्कत है. अभी सभी पेट्रोल पे तो सब चलता है ना, सब दिक्कत ही है अभी. तो सर, ये अगर पेट्रोल डीजल का जो पेट्रोल पैसा जो बढ़ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा बढ़ा दिया है, इसके ऊपर हाइक कर दिया है, तो इसके आपके लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है?
अभी तो लाइफ स्टाइल के ऊपर तकलीफ तो सब होती है ना। अब पेट्रोल बढ़ गया बोले तो सब आम चीज़ें पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। आप देखिए पेट्रोल बढ़ गया बोले तो आपका जो मंथली बजट है वो सब आप देखिए उस पर सब डिपेंड रहता है, और महंगाई उस पर डिपेंड रहती है पेट्रोल के ऊपर सब। और इसका इफेक्ट आपके घर के अखराजात पे क्या कितना गिरा है? इतना बोलो तो गिरता ही ना सर। फिर अभी एक नवा खर्चा चालू हो जाता है। जो गाड़ी पहले 50-60 रुपये में चलती थी, अभी उसको 100 रुपये लगता है। वो 200 रुपये लेती गाड़ी। अब ऐसी गाड़ी चलाना बोले तो इसको तो 500 का होना, 400 से। हाँ, अब इसको 500 रुपये का पेट्रोल लगता है। उसमें क्या चलती, पहले गाड़ी क्या चलती थी? लोग बोलते कमाई बढ़ गई। कमाई किसकी बढ़ गई? कमाई गरीबों की नहीं बढ़ गई, कमाई ये 2 नंबर वालों की बढ़ गई भी है। उनको क्या पेट्रोल 100 ने 500 भी होता चलता, अपने जैसों का नहीं चलता ना भैया। सर अभी पेट्रोल डीजल और गैस का जो रेट बढ़ गया है, तो इसके बारे में आपके लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा है? खर्चे का बोझा पड़ा है ना, खर्चा बहुत बढ़ गया। अब जो इनकम है उनमें तो एडजस्ट नहीं होता ना। तो इसका आपके घर खर्च के ऊपर कितना इफेक्ट गिरा है? बोले तो अभी ये कोरोना से इनकम पूरा ये हो गया, लैप्स हो गया, और फिर ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे, तो ये पब्लिक के लिए हानिकारक है ना। क्या जॉब करते सर आप? मैं क्लासेस में हूँ, क्लास टीचर हूँ। मैम आपका घर का सिलेंडर का जो गैस का जो रेट बढ़ गया है 70-80 रुपये, तो आपको इसमें घर खर्च के ऊपर कुछ इफेक्ट गिरा है गैस का? हाँ ज़रूर गिरता है, मगर ये भाव कम होने चाहिए। पेट्रोल के तो बहुत बढ़ गई है, परिवर्तन है। तो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट गिरा है क्या? लाइफस्टाइल पे ज़्यादा नहीं, मगर जो गरीब लोग होते हैं उन पर तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादातर गैस आजकल हर गरीब के भी घर में लगती है, इसलिए गैस बहुत बढ़ गया है ना, तो गरीब लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मध्यम आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? भाव बहुत बढ़ गए हैं, रेट कम करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। पेट्रोल डीजल और गैस के जो रेट बढ़े हैं, इसके अंदर आपका कुछ कहना है? सर बिल्कुल, यह महंगाई से पूरी जनता परेशान हो गई है, और केंद्र सरकार ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है कि पेट्रोल के रेट जो है, गैस के रेट जो है वो कम कर दिए जाए, क्योंकि जिसके ऊपर जो टैक्स है, बाकी जो देश अपने यहाँ से जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, जैसे आप पाकिस्तान देखो, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, वहाँ पे 60-70 रुपीज़ में पेट्रोल मिल रहा है। और अपना जो अगर डेवलपिंग इंडिया है उसमें अगर 100 रुपीज़ पेट्रोल हो रहा है, अभी मैंने अभी 99 रुपीज़ से पेट्रोल भरा है, तो इतना अगर महंगा होगा तो बाकी आम जनता कैसे गुजारा करेगी? सर अगर पेट्रोल डीजल अभी जितना महंगा हो गया है, तो उसके आपके घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट गिरा है क्या? बिल्कुल गिरा है, बहुत गिरा है सर, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो बाकी सब चीज़ें की खर्चा बढ़ने वाला है ना सर। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर 100 रुपये का 200 रुपये में हो रहा है, तो आने वाला कोई भी शख्स हो, अगर छोटा अगर भाजीपाला भी वाला भी रहा, तो वो क्या करेगा कि जो 2 रुपये की सब्जी है वो 4 रुपये में बेचेगा, क्योंकि उधर उसको 200 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर तो पूरी सर्विस पर डिपेंड है ना सर। आप क्या जॉब करते थे? सर मैं एमआर हूँ, मेरा डेली का काम जो है तो गाड़ी के ऊपर होता है सर। पहले जो मुझे एक्सपेंडिचर कंपनी का मिलता था 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिलता था, आज 2.5 रुपये मिलकर भी मेरे जेब से पैसे जाते हैं सर, कुछ फ़ायदा नहीं होता सर उसका। ठीक है, आपकी कुछ सरकार से मांग है? बस पेट्रोल का रेट कम करे, क्योंकि इससे सब जो जनता है परेशान हो गई है, क्योंकि अगर ये कम नहीं हुआ तो बाकी की जो महंगाई है वो कम नहीं होगी। पेट्रोल कम हुआ तो ही महंगाई कम होगी, नहीं तो कुछ कम नहीं होगी, और अर्थव्यवस्था को कुछ चालना मिलने वाले नहीं इससे। आज आपने देखा, हमने यहाँ पे जागृति पेट्रोल पंप पे यहाँ की पब्लिक से बात की है, और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और गैस के प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता काफ़ी असंतुष्ट है, और काफ़ी पब्लिक परेशान है यहाँ पर। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार। खान राफे मोहम्मद, कैमरेमैन सैयद एहतेशाम।